डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज एक लास्ट वीडियो में चैप्टर फाइनल एंड हो जाएगा। पेज नंबर 80 यूनिकोड तक आप मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देख चुके हैं। अब आएगा रिप्रेजेंटिंग इमेजेस। अब बात हो रही थी बाइनरी लैंग्वेज की, ठीक है। तो नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को आपने देख लिया, मुख्तलिफ सिम्बल्स को आपने देख लिया कि कैसे बाइनरी में उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिप्रेजेंटिंग इमेजेस। अब डायग्राम भी आपको मुख्तलिफ किस्म की नज़र आती हैं, इमेजेस भी नज़र आती हैं। तो उनको हम बाइनरी जो नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे उनको कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर जो उनको रिप्रेजेंट करता है। Images also need to be converted into binary in order for computer to process them so that they can be seen on our screen। यानी जो images होती हैं उनको भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएँ। डिजिटल इमेजेस और मेड अप ऑफ पिक्सल। जितनी भी आप इमेजेस देखते हैं वो उसमें आप देखते हैं कि वो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। ईच पिक्सल इन एन इमेज इज़ मेड अप ऑफ बाइनरी नंबर। अब जितने भी पिक्सल होते हैं, चाहे वो एक पिक्सल है, ठीक है, वो सारा जो इमेज है जो बनती है वो बाइनरी नंबर से मिलके बनती है। उसकी एग्जांपल के साथ जो है वही हम देखते हैं। इफ़ वी से दैट 1 इज़ वाइट, अगर हम कहें कि 1 वाइट के लिए और ऑन या ऑन के लिए भी लेते हैं। एंड 0 इज़ ब्लैक और ऑफ, 0 जो है वो ब्लैक के लिए लेते हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज की बात करते हैं तो ये आपको नज़र आ रही है 1 फॉर वाइट 0 फॉर ब्लैक। देन ए सिंपल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग बाइनरी। फिर एक सिंपल जो है ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो क्रिएट की जा सकती है बाइनरी का इस्तेमाल करते हुए। टू क्रिएट द पिक्चर ए ग्रिड कैन बी सेट आउट एंड द स्क्वायर कलर्ड 0 ब्लैक एंड 1 वाइट। तो उसके लिए ग्रिड बनाना ज़रूरी है। जितनी भी इमेजेस बनती हैं उसके लिए ग्रिड होता है। ये बेसिकली ग्रिड ही बना हुआ है। ग्रिड के ऊपर फिर आपको 0 रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को, 1 रिप्रेजेंट करेगा वाइट को। तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए बात हो रही है, कलर्ड इमेज की भी बात नहीं हो रही। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की बात करें, इन बाइनरी द कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 बिट्स पर पिक्सल। यानी 2 बिट्स पर, एक पिक्सल पे 2 बिट्स होती हैं। 0 फॉर ब्लैक, यानी 0 होगा तो ब्लैक होगा, 0 होगा तो वाइट होगा। अब देख लें, ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, पूरे का पूरा टेबल। जहाँ जहाँ आपको टेबल में 1 वाइट नज़र आ रहा है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ब्लैक जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको 0 उस तरह टेबल में नज़र आ रहा है। हमें तो जो है ये डायग्राम नज़र आएगी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसके पीछे जो कोडिंग हुई है वो सारी की सारी ये कोडिंग हुई है। ए पिक्सल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्लैक एंड वाइट इमेज इन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर की शक्ल में ये आपको इमेज दिखाई गई है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब ये तो होगी एक ब्लैक एंड वाइट, यानी या ब्लैक है या वाइट है। अब मिक्स कलर को मिक्स करना पड़े, शेडेड लानी पड़े, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, वाइट या टोटली ब्लैक, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम अगले पेज के ऊपर आते हैं। ये शेडेड इमेजेस। शेडेड शेड्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द इमेजेस। शेड्स वैल्यूज हैव 2 डिजिट बाइनरी या 2 बिट्स पर पिक्सल। एक यहाँ पे 1 बिट है, पीछे अब 2 बिट्स पर पिक्सल है। द वैल्यूज आर एज फॉलो, वैल्यू ऐसे हैं। अगर 2 दफ़ा 0 होगा तो टोटली ब्लैक होगी, 2 दफ़ा 1 होगा तो टोटली वाइट होगी। पहले 0 है बाद में 1 है तो डार्क ग्रे है। ठीक है, पहले 0 है बाद में 1 है, डार्क ग्रे है। अगर पहले 1 है, ठीक है, 1 पहले या 1 वाइट को रिप्रेजेंट करता है, 0 ब्लैक को, तो लाइट ग्रे होगी। लाइट ग्रे होगी यानी जो वाइट कलर है वो ज़्यादा होगा। इधर 0 पहले है तो डार्क जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा होगा, वाइट कलर कम होगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है इमेज। वाइट के लिए 1 है, ये वाइट के लिए टोटली ब्लैक है उसके लिए 00 है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 01 01 01 01 से मतलब डार्क ग्रे हैं, डार्क ग्रे हैं। ये वाले 4 जो हैं वो लाइट ग्रे हैं, लाइट ग्रे हैं। तो इनके लिए देखिए 10 10 10, पहले 1 है बाद में 0 है। ठीक है, तो ये लाइट ग्रे को रिप्रेजेंट करें। नीचे जो वाइट है वो टोटली 1 है, जो टोटली ब्लैक है वो 00 है। तो इस तरह जो है शेडेड इमेजेस जिसमें डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, टोटल वाइट या टोटल ब्लैक इमेजेस जो है वो इस तरह आपको बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कलर्ड इमेज। अब बात करते हैं इस तरह की कलर्ड इमेज हो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टू रिप्रेजेंट कलर 2 डिजिट बाइनरी कोड यूज द वैल्यू आर एज फॉलो। उसके लिए 2 डिजिट बाइनरी कोड यूज़ किया जाता है। 00 फॉर रेड, 11 फॉर वाइट। यानी 00 होगा रेड होगा, 11 होगा वाइट। 0 पहले है 1 बाद में तो ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 पहले है तो रेडिश कलर ज़्यादा होगा। यहाँ पे 1 पहले है
जीरो बाद में है, यानी वाइट कलर ज़्यादा है, येलो रेड कलर थोड़ा है तो येलो हो जाएगा। ये आपको उसका भी बॉक्स जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जो टोटली वाइट है, ठीक है, वो तो हो गया 11। जो टोटली रेड है, ये टोटली रेड आपको नज़र आ रहा है, ये है 00, ठीक है, 00 है। अब ये कलर जो है, ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ऑरेंज है, तो इसमें आपके पास आएगा 01। ये देखें 01 01 01 01 01, और दरमियान में 4 बॉक्स ऐसे हैं जो टोटली आपके पास येलो कलर में है, तो वो आपके पास 10 होगा। ये देखिए 10 10 10 10। इस तरह जो है वो कलर स्कीम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी के अंदर। आपको तो ये टेबल नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ ये टेबल ही नज़र आएगा, लेकिन बैकएंड के ऊपर ये बाइनरी कोडिंग होती है, जिसको समझना उसी के लिए ज़रूरी है जो प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहा है। अदरवाइज जो सिंपल बंदा देख रहा है उसको इस रफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। ये जस्ट जो आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाएं कि टोटली बाइनरी कोडिंग के ज़रिए जो है ये सारे काम होते हैं। तो इतना ये यानी 1001 की गेम है सारी कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपको उम्मीद है कि इस पेज तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटिंग साउंड, कि अब साउंड को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने नंबर्स को देख लिया, इमेजेस को देख लिया, अब मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, जैसे ये मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। कंप्यूटर के अंदर भी ऑडियो साउंड्स होती हैं, उनको कैसे सुनते हैं MP4 पे। साउंड नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर कंप्यूटर टू बी एबल टू प्रोसेस इट। साउंड को भी बाइनरी ज़बान में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग की जा सके। टू डू दिस साउंड इज़ कैप्चर्ड, साउंड को कैप्चर किया जाता है यानी रिकॉर्ड किया जाता है, यूजुअली बाय माइक्रोफोन के ज़रिए, एंड देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, फिर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विल सैम्पल ए साउंड वेव्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। आप देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। साउंड नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर कंप्यूटर टू एबल टू प्रोसेस इट। टू डू दिस साउंड इज कैप्चर्ड यूजुअली बाय माइक्रोफोन। मेरा ये वही जो है वो टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है। एंड देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विल सैम्पल ए साउंड वेव्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। द सैम्पल कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, फिर जो सैम्पल है कैप्चर किया गया उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। दे विल बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, उसको नियरेस्ट होल नंबर के मुताबिक उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ये टाइमिंग है 1 2 3, ये सेकंड्स हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, इनको सेकंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उसकी वैल्यू है, वैल्यू से मुराद उसकी फ्रीक्वेंसी, आवाज़ कितनी ऊंची है कितनी धीमी है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो आवाज़ धीमी है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची रही है। तो टाइम आ गया एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग साउंड। अब अगर चलते हैं नीचे, अब दिस साउंड वेव विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी बाय टेकिंग सैंपल एट ईच टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल, ये एक टाइम इंटरवल, ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये साइम जो है ना टाइम इंटरवल है। शोज द पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग कर ली गई है, ठीक है। ये पहले सेकंड में ये थी, 0 सेकंड में ये थी, स्टार्ट हुआ, फिर 1 में 2, दूसरे सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में इतनी आवाज़ हुई, चौथे सेकंड में इतनी, पाँचवें में इतनी, अप टू 9 सेकंड कर लें, 9 मिनट्स कर लें, जो डाटा दिया गया उसके मुताबिक। फिर आ जाए इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये है जी आगे। दी सैम्पल विल बी कन्वर्टेड टू बाइनरी यूजिंग द वैल्यू एट ईच इंटरवल। टाइम जब 0 था तो वैल्यू क्या थी 14, क्या थी इसकी बाइनरी ये होगी 1100। जब टाइम था 1 सेकंड वैल्यू थी 4, फिर उसके मुताबिक ये वैल्यू सारी हुई है, पीछे ग्राफ से देखी गई है, ये ग्राफ है, ये देखिए। जब टाइम था 1 तो वैल्यू थी 4, ये इसी की बात हो रही है। ये इधर आ जाए, जब टाइम था 1 वैल्यू थी 4, इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गई है। ये कन्वर्जन कैसे हुई है, इसके लंबे चक्रों में ना पड़े, आप बस समझ लें कि सारे का सारा बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी मेथड में ही हो रहा है। द कंप्यूटर दैट स्टोर द लिस्ट ऑफ बाइनरी वैल्यूज along with the information about the sample rate, how many sample were taken per second, and the bit depth, how many zeros and ones are used in each values। ये सारे का सर आप देख लें, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप समझ लें कि साउंड को कैसे जो है वो बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं। टेक्स्ट एंड अल्फ़ाबेट कैन आल्सो बी इनकोडेड इन बाइनरी फॉर्म यूजिंग द ASCII कोड्स। गो टू द लिंक्स, इस लिंक पे जाएँ टू लर्न द मेक अ बाइनरी कोडेड ब्रेसलेट ऑफ योर ओन नेम, यानी आप अगर अपना नाम है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ASCII कोड में, जैसे मेरा नाम है मसूद मुबशर, उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से लिंक पे क्लिक करके। तो ये था जी चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस
तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजबरा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजबरा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजबरा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।